वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन नहीं हुआ, वीआईटी चेन्नई कंसिडर कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो यार, वीआईटी चेन्नई ना वीआईटी वेल्लोर का सेकंड हैंड कॉलेज है, क्योंकि वीआईटी चेन्नई का कैंपस एरिया आपका आधा हो गया, लेगेसी आपकी आधी हो रही है। इसमें स्टूडेंट क्वालिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है और हाईएस्ट पैकेज भी हाफ हो जाता है सीधा सीधा। और क्या सेम रहता है, कॉलेज की फीस कॉम्पिटिशन सेम रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो यार अगर आपको कंफ्यूजन है वीआईटी चेन्नई के रिगार्डिंग क्या इसकी प्लेसमेंट वैसी होती है, वीआईटी वेल्लोर जैसे ही कॉलेज है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एंड तक देखना, मैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा आपको। तो यार मैं आपको वीआईटी चेन्नई का ऐसा डेटा बताने वाला हूँ, जल्दी आपको नहीं मिलता पब्लिकली। और ये डेटा जो बच्चों ने काउंसलिंग करवाते हैं, जो एडमिशन लेने गए, उन्हीं का डेटा है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपको सही मिलने वाला है। प्लस मैं आपको प्लेसमेंट की रियलिटी बताऊंगा, प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा कॉलेज के अंदर, और क्या कॉलेज सही में वर्थ इट है कि नहीं, इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको वीआईटी को और कौन से कैंपसेस पे वीडियो चाहिए। मैंने वेल्लोर के ऊपर पहले ही कर दिया है वीडियो, और कोई कंपैरिजन वीडियो चाहिए एसआरएम या मणिपाल किसी के साथ, तो उसके ऊपर अलग से एक वीडियो आ जाएगी, सिर्फ कमेंट करने की देरी है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। अब स्टार्ट करते हैं वीआईटी चेन्नई का रिव्यू। तो वीआईटी चेन्नई की बात करें, 2010 का कॉलेज है और इसकी एनआईएफ रैंकिंग सेम वीआईटी वेल्लोर जितनी है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्सिटी है तो सबकी रैंकिंग सेम ही जाती है। तो आपको 11th रैंकिंग मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी है। कैंपस एरिया 192 एकर्स का है, जो वीआईटी वेल्लोर से ऑलमोस्ट हाफ हो रहा है कैंपस एरिया। कॉलेज की लोकेशन की बात किया तो यार चेन्नई एयरपोर्ट एंड चेन्नई रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 30 to 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कॉलेज का आ जाता है। बाकी आपको कॉलेज की ओर से बस सर्विसेज और कैब फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है, और होपफुली जल्दी यहाँ पे मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यार एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यार एडमिशन के लिए आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देना होगा, उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है। वीआईटी ट्रिपल ई के एग्जाम के बाद आपके एक रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका 2 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपके रैंक के बेसिस पे यहाँ पे कॉलेजेस वगैरह मिलते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 जुलाई 2004 के बाद अगर आपका डीओपी आ रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और डबल ड्रॉपल भी इसके अंदर अलाउड होते हैं। और यार एडमिशन के लिए इसके अंदर 60% चाहिए होता है क्लास 12 के अंदर, पीसीएम या पीसीबी के अंदर। और अगर आप SC ST हो तो 50% तक में भी काम चल जाएगा। अब ब्रांचेस की बात करें तो CS रिलेटेड आपको 5-6 स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिल जाते हैं, EC के भी 2-3 स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, और मैकेनिकल के भी। बाकी इसके अंदर आपको सिविल, फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह ब्रांचेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो कट ऑफ के ऊपर एक अलग से वीडियो आ गई है, आप वो जाके चेक कर सकते हो। बाकी मैं एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो कैटेगरी 1 के अंदर CSC में चाहिए तो 4500 के अंदर रैंक आ रही है, तो आपका इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। कैटेगरी 5 के अंदर, जिसके अंदर 5 लाख की फीस हो जाती है आपकी, उसके अंदर 35,000 रैंक के अंदर एडमिशन हो जाएगा। प्लस CS स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात करें तो अगर आपका 43 से लेकर 45,000 के बीच में रैंक आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको CS स्पेशलाइजेशन मिल जाने हैं। और अगर कैटेगरी 1 2 लाख की फीस चाहिए तो आपको 7-8 हज़ार के अंदर रैंक आएगी, तभी इसके अंदर एडमिशन होगा, वरना भूल जाओ। बाकी इसी की बात करें तो 15,000 के अंदर रैंक आएगी तो भी कैटेगरी 1 मिल जाएगी, और मैकेनिकल वालों को तुम तो 40 हज़ार में भी तुम्हें आराम से फर्स्ट कैटेगरी मिल रही है। देखो यार वीआईटी ट्रिपल ई की हिस्ट्री रही है कि कभी ना कभी यहाँ पे रैंक के कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रैंक हमारी आई है कि नहीं है, किसी और को रैंक ज़्यादा दे रहे। तो इस कन्फ्यूजन से बचना है। और एक ऐसा कॉलेज बताता हूँ जो वीआईटी से अच्छा कॉलेज है, और काफ़ी वीआईटी के बच्चे, वीआईटी और सरम के बच्चे छोड़ के इस कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। और ये बेंगलोर के अंदर कॉलेज है, और करिकुलम वीआईटी से कहीं ना कहीं अच्छा मिल जाता है आपको। टीचर्स, फैकल्टीज काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। 2 लाख का मंथली स्टाइपेंड जा रहा है, और एवरेज स्टाइपेंड 31,000 का गया। इंटर्नशिप का ही डेटा है अभी। अब बात की जाए तो वर्ल्ड की टॉप 6 AI कंपनी में से 3 से इन्होंने डायरेक्टली टाई अप कर लिया है, तो आपको AI की मेंटरशिप पूरी मिलने वाली है, हर चीज़ आपको मिलेगा, गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। तो AI के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई कॉलेज देख रहे हो तो इससे बेस्ट कॉलेज नहीं होगा। ये स्किलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसका एग्जाम है स्किलर नेक्स्ट का, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसमें अप्रैल एंड मई एग्जाम में होता है, तो जाके फिल कर देना ताकि आपको यहाँ पे सीट मिल सके। उसके बाद एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको कूपन कोड भी दे दूंगा, उससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो 1000 का एप्लीकेशन आपका 50% ऑफ में हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 50 से 500 रुपये का आपका फॉर्म हो जाएगा। बाकी 2-3 कॉलेजेस के और एग्जाम बचे, तो उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा, उनको भी आगे फिल कर देना। तो यार वीआईटी के अंदर आपको एलुमनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलता है नेटवर्क, क्योंकि ओवरऑल चेन्नई और वेल्लोर दोनों के आपको एलुमनाई मिल रहे होते हैं। तो IAS IPS भी मिल जाएगा आपको, और एज्योर के अंदर भी आपको काफ़ी बंदे टॉप पोजीशन में मिल जाएंगे, और टॉप MNCs के अंदर भी मिल जाएंगे बंदे। तो एलुमनाई नेटवर्क से यार अच्छा है आपको, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे आपको वेल्लोर में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन चेन्नई वाले बच्चों का भी वेल्लोर वालों के साथ होता ही है। अब बात कर लेते हैं वीआईटी चेन्नई की फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली 2 कैटेगरी में यहाँ पे ब्रांचेज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक आपको कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी अलग है, बाकी दूसरी ब्रांच जो मैकेनिकल सिविल की, उनको दूसरी कैटेगरी ग्रुप बी में डाला गया। और इसके अंदर फीसेस ना आपकी रैंक के बेसिस पर डिसाइड होता है। जी हाँ, आपके क्लासमेट के आपकी फीस अलग होगी, उसकी रैंक ज़्यादा होगी तो उसकी फीस भी कम होगी। अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। सेम सीट के लिए सेम रोल नंबर होगा, आगे पीछे रोल नंबर होंगे 2-4, और आपको वहाँ पे पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसकी जो फीस होती है, मिनिमम फीस, अगर CSC स्पेशलाइजेशन ब्रांच की बात करूँ तो 2 लाख की कैटेगरी 1 फीस होती है। अगर आप
आप कैटेगरी 2 में लाया करते हो तो 3 लाख की फीस हो जाएगी। कैटेगरी 3 वालों को 4 लाख की साल की फीस चले जाती है। फिर कैटेगरी 4 आती है, इसमें 4.5 लाख की फीस होती है 1 साल की। और कैटेगरी 5 वालों को 5 लाख रुपए देना होता है 1 साल का। ऊपर से कॉलेज की हॉस्टल फीस और मेस फी आपको महंगी मिलेगी। आपकी रैंक कितनी भी हो, आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख पे करना होगा, डिपेंडिंग ऑन योर हॉस्टल की कैसा हॉस्टल चाहिए। और वो भी सुना है मैंने कि रैंक के बेसिस पे दिया जाता है कि जिसकी रैंक जितनी अच्छी होती है उसको पहले मौका दिया जाता है हॉस्टल चूज़ करने का। वीआईटी चेन्नई की प्लेसमेंट की बात करें तो देखो, वीआईटी चेन्नई और वेलोर की प्लेसमेंट एक साथ होती है, साथ में बच्चे बैठते हैं, मगर डेटा में आपको डिफरेंस मिलेगा। आपको वीआईटी वेलोर में 1 CR का पैकेज मिल जाएगा, मगर जो वीआईटी चेन्नई है इसमें आपको सिर्फ 57 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था लास्ट ईयर का। और इसका एवरेज पैकेज ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, 9 लाख के आसपास का ओवरऑल कॉलेज के अंदर एवरेज पैकेज जा रहा होता है। मीडियन पैकेज 8 लाख का होता है। सो सुपर ड्रीम ऑफर से 10 लाख के ऊपर वो 1000 बच्चों को ही मिला था लास्ट ईयर। वीआईटी चेन्नई में टोटल 4.5 के आसपास ऑफर मिले थे, और जिसमें से 1000 के आसपास सुपर ड्रीम थे और 1200 के अराउंड आपको ड्रीम ऑफर्स मिले थे। तो 6 लाख से ऊपर का ऑफर था, बाकी सबको 6 लाख से नीचे मिला था। इसका मतलब है कि 50% बच्चों को 6 लाख से नीचे का पैकेज मिल रहा है। तो आप आरओआई देख सकते हो खुद कि कहाँ 20 लाख की फीस आप देख रहे हो और 50% बच्चों को 6 लाख से नीचे का ही पैकेज मिल रहा है। इनफैक्ट 10 लाख से ज़्यादा नीचे का 75% बच्चों को पैकेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आरओआई देखना पड़ता है। तो जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको लोन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वीआईटी चेन्नई परफेक्ट है। वरना मैं बोलूँगा कैटेगरी 1 या 2 में हो रहा है तभी वीआईटी चेन्नई को देखना। बाकी मैं आपको ब्रांच वाइज भी डेटा बता देता हूँ कि आपको सीएससी स्पेशलाइजेशन में लोगे तो 2-3 ब्रांचेस में आपको अच्छा डेटा मिलता है। जैसे आईओटी में चले जाओ, ब्लॉकचेन में चले जाओ, एआई में जाओ, तो यहाँ पे आपको 10 से 12 लाख के बीच का आपको पैकेज मिल जाता है। अब वहीं अगर आप ईसी की तरफ जाओगे तो आपको 7 से 8 लाख के आसपास का पैकेज मिलेगा। और बाकी ब्रांचेस वगैरह को, इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी वालों को सिर्फ 5 लाख का एवरेज पैकेज आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले काफ़ी बच्चे इसमें ऑप्ट करते हैं, बीसीबी वाले बच्चे, मगर यार प्लेसमेंट यहाँ पे आपको कम मिलेगी। तो कैटेगरी 1 या 2 के हिसाब से ही इसमें जाना। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, चाहे वेल्लोर जा रहे हो या चेन्नई जा रहे हो, इतना बायोटेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा फी पे करके मत जाना, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, अगर प्लेसमेंट ही आपका फोकस है तो। और वीआईटी में प्लेसमेंट का एक सीन और है कि अगर आपकी जीपीए 9 से नीचे आएगी तो आपको प्लेसमेंट में जल्दी बैठने नहीं देते। अगर 8 आ रही होती तब जाके आपको 8 और 9 वाले बच्चों को मौका मिलता है। 8 के नीचे वाले तो भाई प्लेसमेंट के सपने देखते रह जाते हैं और उनको पैकेज मोस्टली ये मास्टर ट्यूटर में जाते हैं। तो करिकुलम आपका काफ़ी हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि 8 और 9 जीपीए लाना मुश्किल बात होती है कॉलेज के अंदर, स्पेशली 9। अगर आपको अच्छे मौके चाहिए, अच्छे कंपनीज में जाना, तो 9 तो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एकेडमिक्स के बारे में। देखो, एकेडमिक्स के मामले में काफ़ी अच्छा है कॉलेज। एफएफसीएस जो इन्होंने निकाला है कि अपने हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइमिंग कोर्स की सिलेक्ट कर सकते हो, यह बहुत अच्छी चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी प्राइवेट कॉलेज से काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। और रिसर्च के मामले में भी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से, गलगोटे जैसे कॉलेज से बहुत अच्छा मिलेगा आपको। कॉलेज के अंदर आपको वाईफाई भी मिल जाता है, आपको लैब्स काफ़ी अच्छी मिलेगी, लाइब्रेरी वगैरह काफ़ी सुंदर है। स्पोर्ट्स जो आपको ग्राउंड्स मिलते हैं, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर आउटडोर, सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो स्पोर्ट्स को जिसको मन है उसके लिए वीआईटी काफ़ी अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल सकती है। डाइनिंग का ऑप्शन है, वेज नॉन वेज जैन फूड आपको अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। कैंटीन, फूड कोर्ट सब कुछ मिलेगा आपको, मगर रात के 1-2 बजे तक ही होते हैं, उसके बाद ओपन नहीं होते। तो आपको रात को अपने हंगर्स को वो करना होगा। वैसे भी कर्फ्यू लग जाता है तो क्या ही करोगे रात को घूम के, ठीक है। बैंक में एटीएम वगैरह आपको मिल जाएगा कॉलेज के अंदर। तो बाकी स्पोर्ट्स के मामले में जिम वगैरह है सब, तो सारी फैसिलिटी कॉलेज अवेलेबल करवा देता है। अब बात कर लेते हैं प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में। क्या कॉलेज वीआईटी चेन्नई वर्थ इट है लेना है या नहीं है? तो मैं आपको प्रॉज एंड कॉन्स बता देता हूँ कि कॉलेज में ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं वीआईटी चेन्नई को, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, सब आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले प्रॉज की बात कर लेते हैं। तो कॉलेज का आपको प्लेसमेंट का डेटा काफ़ी अच्छा मिलेगा। काफ़ी ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं प्लेसमेंट में। तो अगर आप सीएससी के अंदर लैंड करो, आपकी जीपीए अच्छी है, 8 से 9 जीपीए के बीच में लाया कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे सीएससी की हो, इसी को टॉप कंपनी एटलीस्ट आती है आपके यहाँ, ठीक है। बाकी कॉलेजेस के अंदर कॉलकम वगैरह सब जाते ही नहीं, यहाँ पे कॉलकम वगैरह भी आ रहे होते हैं कंपनीज। तो अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट होती है। और एवरेज बच्चा अगर कोई अच्छा कोडिंग करता है तो कहीं ना कहीं पैकेज 10 से ऊपर निकाल लेता है। मगर वहीं अगर आप हल्के से मीडियम हो गए तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कंपटीशन थोड़ा हाई होगा, मगर प्लेसमेंट में आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बहुत गजब का है। जैसा मैंने बोला था, हॉस्टल आपको हर टाइप के मिल जाते हैं, एसी नॉन एसी सब कुछ मिल जाएगा। ग्रीन सर्टिफाइड कैंपस है, तो ग्रीनरी आपको कॉलेज के अंदर मिलेगी, ठीक है। कौन सी ग्रीनरी की बात करूँ समझ जाओ। तो स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। स्टूडेंट के अंदर मतलब अलग अलग क्लब्स में आप काम कर सकते हो, सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलेगी। मगर कपल कल्चर यहाँ पे नहीं है, तो वाले आपको स्टूडेंट लाइफ नहीं मिलेगी जो आप एंजॉय करना चाहते हो। और एकेडमिक का काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने हिसाब से आप कोर्स डिसाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से क्लासेस आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब ज्वाइन करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस ये ऑफर नहीं करते। मोस्टली ट्रिपल आईटीज़ वगैरह में मिल जाता है आपको, मगर प्राइवेट कॉलेजेस से जल्दी नहीं करते। बिट्स पिलाने के अंदर सेम सीन चलता है, तो इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प होती है और उनका कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी कम होता है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहला कौन सा इसका आरओआई, जो कॉलेज की फीस है, स्पेशली कैटेगरी 4 और 5 की और 3 वाले बच्चों की, इनकी फीस के हिसाब से जो प्लेसमेंट मिल रहा है वो वर्थ इट नहीं है। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स फीस अफोर्ड कर सकते हो, उनको एक अच्छा ब्रांड वैल्यू चाहिए,
तब वीआईटी चेन्नई आपको कैटेगरी 3 to 5 वर्थ इट होता है। और हॉस्टल और मेस फिर भी आपको महंगा मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में 1 में भी जा रहे हो, तो वो आरओआई आपका कहीं ना कहीं हल्का से बिगड़ जाता है। तो वो एक नेगेटिव चीज़ रहेगी कॉलेज के अंदर। 4 साल के हिसाब से 20 लाख बहुत महंगा होता है। तो यार कॉलेज के अंदर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। अगर आप बाहर घूमना चाहते हो तो आपको पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होगा, तभी आपको बाहर भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पेरेंट्स के लिए तो अच्छी बात है, मगर बच्चे कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। डिसिप्लिन हो, मगर इतना ना हो कि बच्चा भाई अपना कॉलेज लाइफ भी एंजॉय ना करे, ऊपर से इतना स्ट्रेस से 9 जीपीए का। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए कि बच्चा अपना माइंड फ्रेश कर सकता है। फाइन्स काफ़ी लगाते हैं, तो फाइन से बच के रहना है। यहाँ पे कुछ भी गुम हुआ तो आपके ऊपर फाइन लगने वाला है। एक और कौन से यार, कॉलेज के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। भले ही कॉलेज बच्चों को सिलेक्ट करके ले रहा है, मगर कॉलेज के अंदर इतनी सीट रख दी इन्होंने कि आपको कॉलेज के अंदर भीड़ दिखाई देगी। जब भी लंच टाइम होता है या कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ होती है, तो आपको अलग से भीड़ दिखाई देगी। तो ओवर क्राउड का कहीं ना कहीं इशू है, जिससे कॉम्पिटिशन भी हाई होता है, प्लेसमेंट में भी स्ट्रेस होता है, और कहीं ना कहीं मार्क्स लाने में भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में रहता है। तो ये चीज़ हल्की सी मुझे बेकार लगी। और प्लेसमेंट का भी मैं इशू बोलूँगा कि जिन बच्चों की 8 जीपीए के नीचे आता है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती है प्लेसमेंट के लिए। प्लस कुछ ब्रांचेस के लिए काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, सीएससी और स्पेशलाइजेशन के लिए। मगर काफ़ी ऐसी ब्रांचेस है जो ईसी के हो गए, या मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट आपको इतनी अच्छी नहीं मिल रही होती, इतना अच्छा प्लेसमेंट रेशियो नहीं जा रहा होता। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें मिलेगी प्लेसमेंट के मामले में। वाईफाई अच्छा है, मगर जब पीक टाइम होता है तो इतने सारे बच्चे, तो कहीं ना कहीं वाईफाई पे भी स्ट्रेस पड़ जाता है। वाईफाई नहीं चलता, स्लो जाता है, वो हल्का सा दिक्कत है। और कैंटीन वगैरह जल्दी बंद कर दिए जाते हैं, तो जो बच्चों को रात को भूख लगती, क्रेविंग्स होती है, तो वहाँ पे दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। तो ये ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स है। देखो वीआईटी चेन्नई ना अपने में काफ़ी अच्छा ब्रांड वैल्यू है। वीआईटी लोग कोई वीआईटी चेन्नई नहीं बोलता कि मैं वीआईटी चेन्नई से पास आउट हूँ, लोग बोलते हैं वीआईटी से पास आउट हूँ। तो वीआईटी कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू होल्ड करता है। मैं जो चीज़ें दे रहा है वीआईटी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और भी अच्छे ऑप्शन है, मैंने आपको एक स्केलर के बारे में बताया है, बाकी मणिपाल में आप देख सकते हो। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो मैं कंपैरिजन वीडियो हर एक की बना दूंगा।